संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के हास परिहास खंड में आज प्रस्तुत है हास्य लेख आज बहुत मुश्किल है दोस्त और दुश्मन की पहचान। लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। नमस्कार दोस्तों, आपने कबीर जी का ये दोहा तो जरूर सुना होगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बात तो सही है, लेकिन जनाब इसका क्या कीजिए कि आजकल ये पता लगाना वाकई मुश्किल हो गया है कि कौन आपका शुभचिंतक है और कौन बैरी। मतलब कभी कभी आपको सलाह तो मिलती है भले के लिए, पर हो जाता है अर्थ का अनर्थ। बड़ी मुश्किल है साहब। खैर छोड़िए, आइए सुनते हैं हास्य लेख आज बहुत मुश्किल है दोस्त और दुश्मन की पहचान। आज बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, आज बहुत मुश्किल है। अरे चचा, चचा नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। आओ बैठो। आज तो बहुत दिनों में दिखाई दिए हैं, क्या बात है? चचा बहुत दिनों में ही सही, हम दिखाई तो दे गए, पर चचा हमें तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब वो आपका पार्टनर। मेरा पार्टनर? अब मेरा पार्टनर कौन? जब से तुम्हारी चची भगवान को प्यारी हुई, तुम तो जानते ही हो, तब से एक पहिए की गाड़ी घिसट रही है, फिर तुम कौन से पार्टनर की खोज कर रहे हो यहाँ? चचा, उस पार्टनर की जिससे तुम अभी अभी बातें कर रहे थे और कह रहे थे बहुत मुश्किल है, आज बहुत मुश्किल है, हमने खिड़की से सुनी थी तुम्हारी आवाज। ओ ये बात है। वो तो जिंदगी के कड़वे अनुभवों की टीस थी जो दिल ने दिल से कही थी। उसके लिए किसी पार्टनर शार्टनर की जरूरत कहाँ पड़ती है। पर भैया तुम तो पढ़ लिख कर भी चुकंदर ही रहे। खैर चचा, हम चुकंदर ही भले, तुम 30 मार का सिकंदर रहो। पर ये तो बताओ कि जिंदगी के कड़वे अनुभवों में भी वो टीस क्या, यानी वो कौन सा काम है जो आज बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। अरे भाई, काम तो मुश्किल होता ही है, मुश्किल न हो तो काम ही क्या। तुमने अमेरिका के महान पुरुष वॉशिंगटन का नाम तो सुना ही होगा। वो कहा करते थे कि जिस काम में मुश्किलें, कठिनाइयां, विघ्न बाधाएं नहीं, उसे मैं आदमी के करने का काम ही नहीं समझता। पर आज जो काम बहुत मुश्किल हो गया है वो है दोस्त और दुश्मन की पहचान। हाँ चचा, तुम्हारी इस बात से कौन इनकार करता है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान मुश्किल है। पर दोस्त और दुश्मन की पहचान आज मुश्किल है तो वो सुगम कब थी? अब तुम मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? अच्छा तो बताओ, उस बेचारी कैकई को थी दोस्त और दुश्मन की पहचान, जो मंथरा के हिंडोले पर ऐसी चढ़ी कि फिर उतर ही न पाई और सब गुड़ गोबर कर बैठी। महारानी जी, आपका पूत गद्दी पर बैठे या दूसरी का, हम तो नौकर के नौकर ही रहेंगे। आपका हित इस जले जी से नहीं सहा गया तो इतनी बात आपसे कह दी। जब मंथरा ने कैकेयी से ये कहा था तो ये बताइए चचा, वो दोस्त थी या दुश्मन? घटनाओं ने बताया कि वो दुश्मन थी, पर कैकेयी ने तो उसे दोस्त ही समझा। बताओ, समझा या नहीं? अच्छा लो और लो,
जब पूरे राज्य के बदले कुल 5 गांव देकर फैसला कर लेने की बात कृष्ण ने दुर्योधन से कही, तो कृष्ण दुर्योधन के दोस्त थे या दुश्मन? घटनाओं ने बताया कि वो दोस्त थे, पर दुर्योधन ने तो उन्हें अपना दुश्मन ही समझाया नहीं। तो चचा, दोस्त और दुश्मन की पहचान तो सदा ही मुश्किल रही है। ये कोई नई बात नहीं है कि वो आज ही मुश्किल हो गई है। लोक कथाओं में तो आपकी बहुत दिलचस्पी है, तभी तो जाने कहां से ला लाकर भर रखी हैं इतनी सारी किताबें इस कमरे में। चचा सच बताओ, इनमें से आधी पुस्तकें तो जरूर उड़ाई हुई होंगी। क्या बकवास कर रहे हो बेटा? अच्छा छोड़ो इस बात को, नाराज ना हो। मैं माने लेता हूँ कि ये सब पेशगी दाम देकर खरीदी हुई हैं, पर ये तो बताओ कि इनमें से आपने वो कान काटने की लोक कथा तो जरूर पढ़ी होगी। कान काटने की कौन सी लोक कथा, और किसका कान काटने की? अच्छा, माँ का कान काटने की लोक कथा। लो, तुम भूल गए हो तो मैं सुनाता हूँ। एक बार एक चोर बादशाह के सामने पेश किया गया और चोरी की सजा फांसी थी। बादशाह ने उसे सजा दे दी। कायदे के अनुसार उस चोर से पूछा गया कि तुम मरने से पहले बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। उसकी माँ को बुलाया गया तो उसने कान में बात कहने के बहाने किटकिटाकर अपनी माँ का कान काट लिया। माँ बहुत चिल्लाई और खून से उसके कपड़े तर हो गए। सबने बेटे को धिक्कारा तो उसने कहा, मैं जब पहले दिन पढ़ने गया था तो एक विद्यार्थी के कुछ पैसे चुरा लाया। चोरी की थी पर चोर तो था नहीं, इसलिए लाकर वो पैसे माँ को दे दिए। माँ ने मुझे लाड़ से गोदी में बिठाया और मिठाई खाने को दी। बस इस घटना ने मुझे चोर बनाया और ये फांसी का दिन दिखाया। उस दिन अगर ये मेरी माँ मुझे धिक्कारती, धमकाती, समझाती तो मैं इस बुराई में क्यों फंसता। सुन ली लोक कथा। तो अब बताओ कि जब माँ ने बेटे को लाड़ से गोद में बिठाया था, मिठाई खिलाई थी, तो वो अपने बेटे की दोस्त थी या दुश्मन? बेटे ने समझा तो उसे दोस्त ही था। समझा था या नहीं चचा बताओ? पर बाद की घटना ने बताया कि वो उसकी दुश्मन थी। दुश्मन तो चचा, दोस्त और दुश्मन की पहचान तो सदा ही मुश्किल रही है, आज क्या। हाँ, मेरी बात का ये सब मतलब नहीं कि आज वो मुश्किल नहीं है, आज भी वो मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। पर छोड़ो इस पचड़े को। लो, अब ये बताओ कि दोस्त और दुश्मन की पहचान का ऐसा कौन सा नया अनुभव हुआ है तुम्हें, जो इसकी धुन इस तरह सिर पर सवार थी जैसे नेपोलियन पर विश्व विजय की धुन सवार थी, और एकांत में लेटे हुए भी उसी के राग गा रहे थे। अच्छा, वो बात सुनने के लिए तुम ये भूमिका बांध रहे थे। वो कोई खास बात नहीं है, और है भी खास बात है, क्यों नहीं? खास तो है। अच्छा, तुम भी कमाल के आदमी हो। कहते हो कि वो कोई खास बात नहीं है और उसी सांस में कहते हो कि है भी खास बात। अब कोई समझे तो क्या समझे, खास बात है या बेखास बात। अच्छा लो, अब इस गोरख धंधे से बाहर निकलो और ये समझो कि बात का खास या बेखास होना उसे देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर है। कोई आदमी परेशानी में फंसा हो तो उसे उससे बाहर निकालने में मदद देना धर्म का काम है या अधर्म का? मैं जानता हूं तुम्हारा उत्तर है धर्म का, और जो सुनेगा वो यही उत्तर देगा। पर मैं कहता हूं कि ये घोर अधर्म का काम है। अब तुम सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में भूस भरा हुआ है, पर मैं जानता हूं कि कुछ देर बाद ही तुम्हारी नजरों में ये भूस कश्मीर का शुद्ध केसर बन जाएगा। 4-5 दिन हुए, मैं हरिद्वार गया था। चलती रेल में एक टिकट चेकर हमारे डब्बे में आए और उन्होंने सबके टिकट देखे। 2 नौजवान एक साथ बैठे थे। उनमें से एक तो टिकट चेकर को देखते ही दूसरी तरफ के दरवाजे से उतरकर 9-2-11 हो गया, पर दूसरे को इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि टिकट चेकर ने झपट कर उसका रास्ता रोक दिया और कहा कि पहले टिकट दिखाइए। अब टिकट तो उसके पास था नहीं, तो टिकट चेकर की वो खुशामद करने लगा।
पर वो आदमी ईमानदार और सख्त था। उसने साफ कह दिया कि आपको जुर्माने के रुपए देने पड़ेंगे और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब वो नौजवान गिड़गिड़ाने लगा तो एक मुसाफिर ने कहा, अरे भाई छोड़ भी दो बेचारे को, क्यों तंग करते हो। टिकट चेकर ने शांति से कहा, देश के पैसे की चोरी करने वालों को आप बेचारा कहते हैं भाई साहब। तो एक दूसरे साहब बोल पड़े, अरे थोड़े से रुपए में कहीं देश का काम भी रुकता है बाबूजी। जरा गर्म होकर टिकट चेकर ने कहा, जी हाँ, थोड़े से रुपए में देश का काम नहीं रुकता, पर इन बिना टिकट सफर करने वालों से तो देश को कई करोड़ रुपए साल का नुकसान होता है। लो, अब बहस शुरू हो गई और उसमें बहुत से लोग शामिल हो गए। खास बात यह है कि हर एक उस नौजवान का तरफदार था और उसे छोड़ने की सिफारिश कर रहा था। सबका आधार ये था कि टिकट चेकर में इंसानियत होनी चाहिए और इंसानियत का तकाजा है कि परेशानी में फंसे आदमी पर दया की जाए। झल्ला कर टिकट चेकर ने कहा, किसी बिना टिकट मुसाफिर को छोड़ देने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं ऐसा करूं तो कानून और धर्म दोनों की नजरों में अपराधी बनूंगा। और जहां तक दया का संबंध है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि यदि परेशानी में फंसे आदमी को आप लोग उबारना चाहते हैं तो उसके बदले में जुर्माने के रुपए दे दीजिए। मुझे इनसे ही लेने की जिद नहीं है। मैं अपनी जगह बैठा सबकी बातें सुन रहा था और सबके चेहरों को गौर से देख रहा था। मुझे विश्वास था कि कोई भी रुपया नहीं देगा, पर बात की बात में सबने थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके टिकट चेकर को जुर्माने के रुपए दे दिए और टिकट बनवा दिया। उनकी बातचीत और चेहरे से स्पष्ट था कि वो सब ये अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इंसानियत का, धर्म का काम किया है। टिकट चेकर साहब दूसरे डब्बे में चले गए और चंदा देने वाले लोग बहुत देर तक उनकी सख्ती और अपनी सखावत और उदारता का बखान करते रहे। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कोई आदमी परेशानी में फंसा हो तो उससे बाहर निकालने में मदद देना धर्म का काम है या अधर्म का? मतलब ये कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि उन लोगों ने उस नौजवान को गिरफ्तारी से बचाकर दोस्त का काम किया या दुश्मन का? चाचा, उन्होंने तो काम दोस्त का ही किया है। किया है दोस्त का काम, दोस्त का काम। 2 दिन से मेरा दिमाग इस बात से भिन्नाया हुआ था, पर तुम्हारी बात से तो अंगार हो गया है। उन लोगों ने उस नौजवान से भी दुश्मनी की और अपने प्यारे देश के साथ भी। ये किस तरह चचा, समझाइए जरा। वो इस तरह कि उन्होंने बिना टिकट रेल में सफर करने वाले उस नौजवान की और उस जैसे दूसरे चोरों की हिम्मत बढ़ाई और इस तरह उस काम में मदद दी जिससे हमारे प्यारे देश को करोड़ों रुपए साल का नुकसान होता है। सबसे परेशानी की बात यह कि वे सब पढ़े लिखे समझदार थे, पर उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं थी। श्रोताओं, आप भी बताइए। अभी आपने सुना हास्य लेख आज बहुत मुश्किल है दोस्त और दुश्मन की पहचान। लेखक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, वाचन निधिकांत पांडे का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। ये लेख सारंग पत्रिका में 22 सितंबर 1960 को प्रकाशित हुआ था। श्रोताओं, हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए आप प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है archives@prasarbharati.gov.in।